हेलो बच्चों। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे जब हम अपने 10th में थे, ठीक है, तो हमने अपने मैथ सब्जेक्ट में 10 CGPA लाया था। मतलब कि अगर उसको हम परसेंटेज में करें तो 90% से प्लस मार्क्स मेरा आया था। ठीक है, हम वो सारा सीक्रेट्स बताने वाले हैं, क्योंकि जब हम 9th में थे तो मेरा मैथ बिल्कुल एकदम जीरो हो गया था। हमको मैथ पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा था। इवन यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि हमें स्कूल छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मैथ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये फिजिक्स ये सब था, वो भी आउट ऑफ बॉक्स जा रहा था, एकदम पूरा आउट ऑफ माइंड जा रहा था, जिसकी वजह से लग रहा था कि सब कुछ छोड़ दे। लेकिन फिर भी खुद को संभालते संभालते 9th में, मतलब 10th जब मेरा फाइनल एग्जाम हुआ तो वहां पे हम 9.8 CGPA क्रैक किए। ये CGPA एक कमा भी किसके वजह से? सिर्फ SST के वजह से। तो आज हम वो सारा सीक्रेट्स बताने वाले हैं, ठीक है, वो हम मेथड बताने वाले हैं जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने मैथ सब्जेक्ट में 95% मार्क्स, मतलब 95% प्लस स्कोर किए। तो जैसे 9th में क्या था ना मेरा, कि जब कॉन्ग्रुएंस शुरू हुआ, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद जब कॉन्ग्रुएंस शुरू हुआ तो वहां से हमको बिल्कुल समझ में आना बंद हो गया। ठीक है, तो उस समय तक हम कोई भी ट्यूशन नहीं जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जैसे सभी मेरे दोस्त लोग, मैं भी एक अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में आता था, बट 9th में आने के बाद लग रहा कि सब कुछ खत्म सा हो गया। तो मेरे दोस्त लोग जहाँ ट्यूशन जाते थे, हम भी वहाँ ट्यूशन पढ़ते। वहाँ एक टीचर हमको बहुत अच्छा मिल गया, उनके मैथ पढ़ाने का जो तरीका था वो हमको बहुत पसंद आने लगा। तो हम उनसे फिर रेगुलर मैथ पढ़े 2 साल। ठीक है, तो फिर वहाँ हमको मैथ बहुत अच्छा लगा और फिर उनसे हम सीखे, और वही सब तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो 9th का तो छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हम लोग अभी 10th पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यह स्पेशली 10th बोर्ड वाले के लिए या 9th वालों के लिए भी। 9th में मेरा बस जो था ना, हमको जो दिक्कत होता था वो थ्योरम में ही होता था, जहां पे रहता था कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसको मतलब ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल प्रूव करो इस तरह से। कॉन्ग्रुएंसी ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बाकी हमको ज्यादा दिक्कत नहीं लगता था। 10th में भी वैसा ही क्या हुआ, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है 10th का सिलेबस लिखा हुआ। तो जैसे रियल नंबर में क्या रहता है कि मान लिया एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब 3n² प्लस 3n इस फॉर्म में है, तो 8 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ये सब प्रूव करना रहता है। तो ये सब क्या है ना, ये सब बस थोड़ा सा आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हो जाएगा। जैसे मोस्टली का सुनते हैं कि सर्किल बहुत हार्ड रहता है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड रहता है, ठीक है, लेकिन हमको सर्किल और ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा था। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ना सारा थ्योरम याद कर लिए थे, जिसके वजह से होता क्या था, कोई भी क्वेश्चन है तुरंत बन जा रहा था। होता क्या, जैसे इसमें तो एंगल ये सब भी निकालना रहता, तो सर्किल भी हमको सही लग रहा था। और ट्रिगोनोमेट्री का हमने 3 सीक्रेट पढ़ रखे थे, हमारे जो टीचर थे मैथ के वो हमको 3 सीक्रेट बता दिए थे, जिसके वजह से कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन रहता था वो हम तुरंत कर लेते थे। वो वीडियो बना करके मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आप 3 स्टेप में तुरंत प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जो प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन ही रहता है। अब बाकी रह गया मेंसुरेशन, और बाकी ये सब जो चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब भी तो रहता है। तो सिंपल आप बाकी जो चैप्टर है थोड़ा सा क्या होता है, ये तो हो गया ट्रायंगल। एक यहाँ पे फिर कंसेप्ट इसमें यूज होता है, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, एरिया ये सब निकालने वाला जो रहता था। ठीक है, A/B अगर AB बटा BC समथिंग है 9:4 इस तरह से, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था ट्रायंगल्स में। और बाकी ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब से चैप्टर है, इसमें अगर आप अच्छे से फॉर्मूले याद करते हो तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट, और आप इंग्लिश को हिंदी करके अच्छे से समझ ले रहे हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में क्या बोलता है, वैसे इसमें क्या बोलेगा, अगर राम का एज आज से 5 महीना पहले इतना था, इसके पापा का 5 महीना बाद इतना, यही सब रहता। मतलब बैलेंस करना रहता, 2 तराजू है, एक ऐसे रहता है एक ऐसे, तो इसको बराबर करने के लिए या तो इसको इतना ऊपर कर दे या फिर इसको इतना नीचे कर ले, तो इस तरह का क्वेश्चन ही रहता है। तो बाकी जो है ये, और हम बताते हैं अब अपना जो है सीक्रेट। हम क्या किए थे, 1 महीना पहले से ही क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों बनाते रहते थे। ठीक है, मतलब डेली एक दिन मैथ का एक सैंपल पेपर और एक दिन साइंस का। ठीक है, और क्योंकि हमको इन दोनों पे ज्यादा ट्यूशन में ये पढ़ाई होता था, तो एक दिन मैथ और एक दिन साइंस, दोनों का टेस्ट पेपर सोल्व कर लेते थे क्वेश्चन बैंक। तो आप भी क्या करो कि डेली मतलब एक, ठीक है, अगर आपका मैथ सबसे ज्यादा वीक है तो आप क्या करो, डेली मैथ का एक सैंपल पेपर बनाओ। ठीक है, एक नहीं तो 2 दिन में एक दिन सैंपल पेपर बनाओ मैथ का। ठीक है, अभी समय है
आज मतलब कितना है, लगभग 8 या 9, आज 10 दिसंबर है और 15 फरवरी से एग्जाम है। तो मतलब कितना, 10 दिन उधर, 1 महीना इधर, 40 दिन और 20 दिन इधर, 60 दिन। मतलब 60 दिन में आप 25 से भी सैंपल पेपर सोल्व कर लेते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जैसे 80% जो रहता है ना, 100% में 80% क्वेश्चन रहेगा वो आपको इजी ही रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना रहता है। बाकी का जो 20% रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसमें दिमाग खपाना पड़ता है, ठीक है। और हम एक बोलेंगे कि सबसे पहले तो कि अगर आप अभी तक मतलब सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला एक जगह नहीं लिखो तो क्या करो, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले को एक जगह लिख लो, ठीक है। वो या आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, वहां से आप सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो। जिससे क्या होगा ना कि जैसे सपोज अगर कहीं पे जैसे साइन में है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे जैसे पूछेगा कि इसको 1 लाना है तो आप सीधा जानोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मतलब आप यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। ट्रिगो में यही तो है कि फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होता है। अब जैसे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे कुछ मतलब दिया हुआ रहेगा तो इसके बदले एक सिंपल सा टर्म रहता है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो अभी से लिख करके याद करो, ठीक है। हम क्या क्या किए थे जो बताते हैं। सबसे पहले कि हम जितना भी फॉर्मूला थ्योरम्स ये सब था वो सब हम याद कर लिए थे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वही यूज होने वाला मैथ बनाने में। एंड सेकेंड थिंग कि सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक हमेशा रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। तो ये था मेरा सीक्रेट जिसकी वजह से हम 95 पर मतलब 9.8 CGPA स्कोर कर पाए थे। आप भी ये इम्प्लीमेंट करके देखो, बहुत जल्द आप एक खुद से कह पाओगे कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस काफी सुधर गया और एग्जाम में जो डर है मैथ का वो भी खत्म हो जाएगा। मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप मेहनत और प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।